जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी मीडिया ने तो हमें जंग जितवा दी थी और हम इस्लामाबाद तक हमारी सेना पहुंच गई, कराची पोर्ट को उड़ा दिया, मतलब कुछ भी बोल रहे थे। जबकि सच्चाई ये है कि 22 अप्रैल 2025 को जो सोच समझ के हमारे देश में वैमनस्यता फैलाने के लिए, हिंदू मुसलमान करवाने के लिए आतंकवादी घटना करवाई गई, उसकी ब्रीडिंग ग्राउंड पाकिस्तान है। और हमारे जो 26 सैलानी, जिसमें बहुत ही यंग लड़कियां जिनकी अभी भी शादियां हुई थी, उनके पतियों की हत्या की गई आतंकवादियों के द्वारा, और ये पूछ के, धर्म पूछ के। तो उसके बाद लाजमी था कि हमारी सरकार बहुत मजबूत कदम उठाती, और उठाया गया। और बहुत ही सोच समझ के, प्रिसिशन के साथ जो टेररिस्ट कैंप्स थे उनको ध्वस्त किया गया। हाँ, हमारे पत्रकारों ने तो तब बताया कि इस्लामाबाद तक पहुंच गए, क्या क्या हो गया, जबकि हमारी सरकार कह रही है, हमारा पूरा तंत्र ये कह रहा है कि भाई हमने केवल आतंकवादी कैंप्स को उड़ाया है, हमने सिविलियंस को टच नहीं किया। तो आप अपनी सरकार के साथ है तो इस तरह की बातों को नहीं कहेंगे। खैर, इन्होंने किया, और मैंने सुना पाकिस्तान की मीडिया ने भी इसी तरह का काम किया। तो हो सकता है अब ज़माना बदल गया, टीआरपी के लिए कुछ भी करेगा। लेकिन उसके बाद बड़ी अजीब सी घटना हुई। पाकिस्तान बाज नहीं आया, ये भूल गया कि भारत की सेना कितनी मजबूत है, उनको कैसे नाको चने चबवाया था इंदिरा गांधी जी ने, जिस वक्त भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे और ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश को बनाया था। लेकिन अचानक से एक अजीब सी घटना हुई, जिसमें देखा गया कि एक मेजर गौरव आर्या, वो तो बड़े खुश हो रहे थे, कूद फांद रहे थे, और उन्होंने ईरान के मंत्री जी को कुछ अपशब्द कह दिए, किसी चीज़ की औलाद बोल दिया। तो वहाँ से प्रतिक्रिया आई, और हमारी एम्बेसी जो ईरान में है, उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि ये एक इंडिविजुअल व्यक्ति है, इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, और जो ये बात कह रहे हैं इससे हम बिल्कुल सहमत नहीं हैं, और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। तो आई जस्ट होप दैट दिस मैन जस्ट शट्स अप, दिस गौरव आर्या। ये बदतमीजी भी करता है, ये भी कूद रहा था जब पत्रकार कह रहा था कि इस्लामाबाद में घुस गए, ये कूद रहा, हाँ ये ऐसे कर रहा। बताओ जी, कैसा पागल आदमी है। खैर, ये ऐसे ही करता है। अब आ जाते हैं असली मुद्दे पे। असली मुद्दे 2 है। डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक से एक पोस्ट डाल दी और उसमें कहा कि भारत और पाकिस्तान ने फायरिंग बंद कर दी। अब इस पे बड़े सवाल हुए कि सीज फायर हो गया और आप कर रहे हैं, और हमारे पत्रकार, हमारी गोदी मीडिया, वो उसका हवाला दे के बता रही है। अरे थोड़ा सा तो शटअप कर जाती, इंतज़ार करते कि हमारा जो विदेश मंत्रालय है वो क्या कहेगा। तो जब शाम को विक्रम मिस्री जी, जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उन्होंने अपनी प्रेस वार्ता करी, उसमें उन्होंने कहा कि 3:35 पर DGMO, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस पाकिस्तान का फ़ोन आया था, और उन्होंने हमारे DGMO से बात करी, और वो चाहते हैं कि युद्ध विराम, मतलब फायरिंग रोक दी जाए। युद्ध विराम शब्द नहीं इस्तेमाल किया। तो 5 बजे से ये फायरिंग जो है वो बंद हो जाएगी। अब ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि युद्ध विराम का शब्द तो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी जो है विक्रम मिस्री, उन्होंने बोला भी नहीं। उनको, उनकी बच्चियों को टारगेट करने वाले ट्रोल्स भी भाजपा के ट्रोल्स हैं। भाई, अपने ट्रोल्स को तो संभाल लो। लेकिन मॉब के साथ यही होता है, जब मॉब होता है ना, तो आप उसे संभाल नहीं पाते, फिर वो आपकी काबू से भी बाहर निकल जाता है। लेकिन उसके बाद जो सबसे बड़ी बात है, आज ये पता चला हमारे इंडियन एयरफोर्स से कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, बंद नहीं हुआ है। और हुआ यूं कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति का ये पोस्ट आई, और फिर हमारे जो अधिकारीगण हैं, जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि फायरिंग बंद होगी। उसके बाद 12 तारीख को दोनों साइड के DGMOs की वार्ता होगी। लेकिन इसी बीच अभी बात हुई यहाँ पे है, और श्रीनगर में तमाम ड्रोन्स देखे गए, और सपोज्ड सीज फायर वायलेशन शुरू हो गया। तो अब तो हमारा राइट है कि हम अपने आप को डिफेंड करें। पहली बात तो मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप कैसे इसमें आए, क्योंकि मुझे याद है कि जब रिचर्ड निक्सन से मिल के आई थी इंदिरा गांधी जी, उस समय भी ये उनके ऊपर कई देशों ने दबाव डाला था, और
उनके जब युद्ध भी चल रहा था तो फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे और उन्होंने अपने निजी सचिव को कहा था मैं फ़ोन तब तक नहीं उठाऊंगी जब तक ये युद्ध समाप्त नहीं हो जाता। तो ऐसी थी हमारी लौ महिला इंदिरा प्रियदर्शिनी गांधी जी। उन्होंने भूगोल बदल दिया और पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया कि अभी भी वो उसमें बिलबिला रहा है और अभी भी सीख नहीं ले रहा है। भाई इतना छोटा सा देश है, कभी भी तुम्हारा खात्मा कर सकते हैं हम, लेकिन हम कभी भी पहले वार नहीं करते। हम पर वार करोगे तो हम अपने आप को डिफेंड करेंगे। अब कमाल की बात यहाँ पे ये हुई कि जो पूरी दुनिया की जो मतलब जो पूरा सिस्टम है, इको सिस्टम है, उनको भी सोचना चाहिए कि वो ऐसे समय पर अगर पाकिस्तान को $1 बिलियन का लोन दे रहा है तो वो उससे वेपन्स खरीदेगा, वो उससे अपने जो युद्ध करने की क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करेगा। ये $1 बिलियन जो है ये टोटल पे आउट्स होते हैं $2.1 बिलियन की, जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी IMF की होती है उसके तहत होती है। और इसमें ये अप्रूव हो गया। और जब पूछा गया कि भाई, हमने भी पूछा कि भाई पूरी दुनिया को देखना चाहिए और इस पर रोक लगाई जानी चाहिए कि आपने ये अप्रूव कर दिया, जबकि पाकिस्तान की तरफ से जो वहाँ पे आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते हैं वो हमारे देश में आतंकवादी घटना करते हैं पहलगाम की तरह, और आप उनको ये जो है लोन दे रहे हैं इस समय पर, तो ये गलत है। और आपको बता दूं कि ये $1.4 बिलियन का लोन है जो उन्होंने क्लियर किया है रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी RSF के तहत, जो क्लाइमेट संबंधी वल्नरेबिलिटीज़ होती है उनको उनके लिए। तो आप क्लाइमेट चेंज को लेकर, पर्यावरण को लेकर इस पे कार्य करेंगे इस पैसे से, लेकिन इस समय पे देने का मतलब ही है कि आप इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो पूरी दुनिया को, विश्व के जो हिस्सेदारी जिनकी है IMF में, उन्हें सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन भारत देश एक है और भारत देश आज मजबूती से अपनी सरकार के साथ, अपनी सेना के साथ खड़ा है। और विश्व में चाहे कोई कुछ भी कर ले, हमें ये पता है कि सबक हमें जब सिखाना है तो सबक सिखाना ही है और सिखा रहे हैं। इसी बीच में एक महत्वपूर्ण चीज़ और है, पूरा देश जानना चाहता है। आपको याद करा दूं कि जब 1971 का युद्ध हुआ तो 3 दिसंबर 1971 को इंदिरा गांधी जी ने पूरे देश को संबोधित किया था। उस वक्त रेडियो था तो रेडियो से किया था और सबको कहा था कि हमें मजबूत रहने की ज़रूरत है, एकजुट रहने की ज़रूरत है। और वही शायद आज प्रधानमंत्री जी को भी किसी रूप में आके लोगों से एक संवाद स्थापित करना चाहिए। इस संबंध में राहुल गांधी जी ने उनको एक पत्र भी लिखा है कि एक जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट भी होना चाहिए, जहाँ पे पूरे देश से जो सांसद हैं वो अपनी बात को भी रख सकें, सरकार और हम सब एक साथ, ऑपोजिशन एक साथ एकजुट पूरी दुनिया को दिखाई दे। अभी तक इस पे कोई प्रतिक्रिया तो नहीं आई है, देखने वाली बात है कि आगे क्या होता है। मगर ऐसे समय में अपनी सेना का मनोबल बढ़ा के रखने के लिए हम सबको एकजुट होकर रहना है और मजबूती से अपनी सेना को ऊर्जा भेजनी है, ताकि जो हमारी सुरक्षा के लिए सरहदों पे अपने जान की बाजी लगाए लड़ रहे हैं, हम उनको बता सके कि आप जो कर रहे हैं उसके लिए कृतज्ञ हैं हम, और हम जानते हैं कि जीत केवल और केवल भारत की होती है जब भी कोई गलत हमारे सामने आता है। जय हिंद।